हम जो है ये बताना चाहते हैं कि वेब की शेपिंग, वेब का आकार इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं लगा क्या है। फर्स्ट डायग्राम चित्र नंबर 11 में आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा है और एक स्विच लगी है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा है और दी गई वोल्टेज उसमें दर्शाया गया है। अब इसमें होना क्या है, जब इस सर्किट में सप्लाई दी जाती है एसी वोल्टेज, तो आप देख रहे हैं इसका परिणाम जो निकल रहा है, नीचे की हाफ पल्स बची हुई है, नीचे की हाफ पल्स बची है और ऊपर वाली गायब है। अब देख रहे हैं, अब इसमें आउटपुट वोल्टेज जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं जीरो अवस्था में भी है, जीरो अवस्था में है और सप्लाई दी गई है और सर्किट में, और सर्किट के हिसाब से जो इसका परिणाम निकल रहा है, आउटपुट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट एक ही शब्द है। आउटपुट माने उसका नतीजा होता है, रिजल्ट माने भी उसका नतीजा होता है सर्किट का। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि हाफ निगेटिव पल्स जो है सेव है, बाकी पॉजिटिव पल्स गायब है। अब सेकंड में देख रहे हैं चित्र 12 में, 12 में क्या है आप देख, 12 में आप देख रहे हैं एक एसी सप्लाई सर्किट में दी गई है। एसी 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। इसमें होता क्या है, एक एम्पलीट्यूड बन रहा है, पॉजिटिव पर एक एम्पलीट्यूड बन रहा है। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम होता है, अधिकतम ऊंचाई का एम्पलीट्यूड बन रहा है। ऊपर देखिए पॉजिटिव में बना हुआ है, और उसके बाद जितना ऊपर रन करेगी ये पल्स, जितना अधिकतम ऊंचाई पर ऊपर जाएगी, बिल्कुल शून्य अवस्था से यानी विरामावस्था से उतनी ही इसकी निगेटिव पल्स नीचे की तरफ बन रही है। इस टाइप से आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है। साइकिल का मतलब जानते हैं आप, ये और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल बन गई। ये साइकिल है, वेव की साइकिल। देखिए सर्पिला का है, अभी ये सर्पिला का है, सर्प के आकार की, जैसे सर्प चलता है उस टाइप की है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं 2 पाई करके और 3 पाई करके इसका परिणाम भी दे रहा है। इसी में डॉट डॉट करके इसका परिणाम भी मिल रहा है। और ये जो है वेव आप देख रहे हैं, जो हम आकार उसका बताएं, जैसे चैप्टर आपका चल रहा है वेव शेपिंग। वेव शेपिंग में इस टाइप से सर्पिले आकार की वेव इसमें दिखाई पड़ रही है। ये सब तब दिखाई पड़ता है जब ये ऑसिलोस्कोप पर फीड होती है, तो जैसे सर्प चलता है उस पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे आप कहो कि देख ले तो नहीं देख पाएंगे, इस टाइप से ये नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई तो उसी में पड़ती है। ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप मीन्स जानते हैं, ऑसिलिस मीन्स हिलती हुई, और कोप मीन्स होता है जिस पर दिखाई पड़े। जैसे लोग कहते हैं बाइस्कोप होता है, बाइस्कोप क्या है, वॉइस कोप, उसको बोलते हैं वॉइस कोप। वॉइस नहीं, वॉइस मीन्स आवाज, और कोप मीन्स दिखाई पड़ना। उस पर जब आप देखते हैं इस टाइप से लगा करके, तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती हैं। तो जितने भी कोप हैं, कोप का मतलब ही होता है कि उसके पर्दे पर कुछ ना कुछ दिखाई पड़े। अब इसमें आप देख रहे हैं अगले सिस्टम में क्या है, 19 में आप देख रहे हैं
एक शंट रेजिस्टेंस लगा जिसको बोलते RS, वो शंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है उसका नाम शंट रेजिस्टेंस है। और दूसरा देख रहे हैं डायोड लगा है। तीसरा देख रहे हैं डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है, जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव का निशान बना हुआ है। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम ही होता है वोल्टेज और करंट को एकदम बिल्कुल नहीं रोक देगा। इतनी क्षमता का नहीं है कि ये सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप कर दे। अगर सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो इस सर्किट का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अभी मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए इसमें, मेगा ओम का रेजिस्टेंस में क्या हो, सारी वोल्टेज ड्रॉप कर देगा एकदम ठप। जब ठप कर देगा तो ना तो इस डायोड को कुछ मिलना है, ना इस कैपेसिटर को कुछ मिलना है। ये सब जैसे के तैसे वैसे चुप रहे, बैठे रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा है इनको। फिर इसमें डायोड बताए थे पहले भी हम कि ये AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। फिल्टर कैपेसिटर क्या करता है, इसका क्या काम होता है? ये AC को ब्लॉक करके DC को बाईपास करता है और स्टोर का भी काम करता है, और समय के अनुसार सारे कंपोनेंट को सप्लाई देता रहता है। जो स्टोर की गई वोल्टेज है उस वोल्टेज को उस सर्किट में लगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे वो सबको सप्लाई देता रहता है। इसका एक काम होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं इस टाइप की वेव आप फर्स्ट में देख रहे हैं, इसमें नीचे कैसे दिखाई दे रहे हैं वेव, इसका भी वही काम है, एम्पलीट्यूड भी बन रहा है। और इसमें देखिए अगले चित्र में, इसमें भी वही एक स्विच लगी है, एक रेजिस्टेंस लगा है और क्या नाम कंडेंसर लगा है। इसका वेव इस टाइप से बना, बिल्कुल सीधी वेव बनी है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है आउटपुट वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जो बन रही है एकदम 100% DC बन रही है इसमें, देख रहे हैं 100% DC क्या होती है? एक सीधी सरल रेखा होती है। अगर 100% DC है तो उसमें झुकाव कहीं भी नहीं होगा। झुकाव जो होगा ना उसका एम्पलीट्यूड अधिक होगा ना उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, बिल्कुल एक सरल रेखा में DC बनती रहती है ना। अगर समझ में ना आया हो तो फिर बता दे, ना समझ में आया हो पूछ लिया करो। लेकिन जो हम बताते हैं यही मान के ना चलिए कि बिल्कुल पक्का हो गया। नहीं समझ में आता है क्वेश्चन की ये बात सीधी है, वो हम बताएंगे, उसका जवाब देंगे। तो इस टाइप से आपके वेव की शेपिंग जो है विभिन्न प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कि बस एक ही टाइप की हो, चाहे सर्पिलाकार हो, चाहे षट्भुज की हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, ऐसा नहीं है। वेव जो होते हैं कई प्रकार से होती है, ठीक है। अब अगर इसमें नहीं आता है तो पूछ लो, हम बता देंगे इसमें क्या है, ठीक है।